गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट। वैसे तो हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं, लेकिन 13 में एक दो बच्चों का डाउट है, तो उसे 13 में है ना, हमारे जैन साहब का भी है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। और ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहाँ पे करें हम। एक बार डेटा देख लो बच्चों, डेटा पढ़ लेते हैं, है ना। मैं फिर स्क्रीन चेंज करके कराऊंगा आपको। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹300 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई? डेल्टा आई की वैल्यू है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/3, अगर एमपीसी कितना है बच्चों? 2/3 है, मतलब 2/3 हिस्सा है। वन का कितना है? 2/3 है, तो लगभग ये कितना आ जाएगा? 0.66, या जिसको हम 0.67 बोल सकते हैं। यस और नो? अच्छा, कैलकुलेट द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, डेल्टा वाई निकालना है। तो क्या निकालना है? चलो, सॉल्यूशन 13, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा वाई। चलो, गिवन क्या क्या है? डेल्टा आई कितना है? 300 करोड़। फिर क्या दिया उसने? एमपी कितना है? 2/3 है। कैलकुलेट कर लो इसे। 0.67। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो जी, वी नो दैट k इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। कर दिया ना नाटकबाजी चालू। पता नहीं न्यूमेरिकल में क्या हैंग हो जाती है, बच्चों का सर आ रखा है क्या इसमें? न्यूमेरिकल है ना, और दरअसल संगति का फर्क होता है ना। नहीं, मैं अकेला हूँ। अब ये तुम देखो, अपना साइज देखो, मेरा साइज देखो। वो कह रहा है कि चलो मेरा तो फिर भी सही है, इनका तो देखो भाई साहब। भैया ऐसे मत करो, नहीं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे प्यार में नहीं बोल सकता मैं आपको, कुछ भी बोलो भैया। नहीं, हम भी तो ध्यान रखते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। k इज इक्वल टू वॉट? 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू कितना बच्चों? 0.67। क्या नमन भैया यार, इतना बड़ा परफॉर्म किया, डायरेक्टली रखते ना 1/एमपीएस, तो बेटा उसके लिए फिर वो एमपीएस निकाल के दिखाना पड़ता बाय यूजिंग द फॉर्मूला एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो। 0.33 के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी? 3.03 आ जाएगी। ठीक है, बस हो गया। नाउ या अगेन लिखो, अगेन के इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू हमने निकाल ली 3.03। डेल्टा वाई की वैल्यू अपने को निकालनी है, और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है? 300 है ना। हाँ बोलो बच्चों, पक्की बात? कहाँ पे? हाँ, डेल्टा आई की वैल्यू कितना है? 300 है। चलो, अभी क्या करने का है अपने को? डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 300 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 3.03। तो कितना आ जाएगा बच्चों? डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 909 करोड़ आंसर आ जाएगा फाइनली। उधर चला गया ना मल्टीप्लाई में, वो सिंगल रह गया। आगे चल सकते हैं क्या? भाई बच्चों, बात ऐसी है कि नोट्स अपने मेंटेन रखना, मैं किसी भी दिन आइस पाइस धप्पा कर दूंगा। कभी फिर बोलो भैया ये क्या हो गया। ठीक है,
हो गया। चलो जी आगे चलते बच्चों। 14 तो हो रखा है ना आपका, चलो 15 पढ़ते हैं। क्या है 15? इन एन इकोनॉमी द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। अच्छा, तो इसका मतलब एमपीसी तो कितना होगा? वेरी गुड, 1 होगा। और एमपीएस कितना होगा? 0। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टी इनफाइनाइट? एमपीएस कितना आ गया? 0 आ गया, तो 1/0 इनफाइनाइट। सॉल्व करके दिखा दो। हो गया? नहीं आया समझ में? एक बार और बताऊं। वो बोल रहा है एक इकोनॉमी के अंदर द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। जितनी भी हमारी इनकम बढ़ी है उसे पूरी की पूरी हमने किस पे खर्च कर दी? कंजप्शन पे। मतलब जो डेल्टा वाई है वही डेल्टा क्या है? सी। हाँ बोलो ना। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई? 1। और जब एमपीसी की वैल्यू 1 हो गई तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो गई? 0, बिकॉज दोनों का टोटल 1 होता है। अब कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो आप। किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लायर की वैल्यू। चाहे तो 1/1 माइनस एमपीसी लगाओ, चाहे तो 1 एमपीएस लगाओ। इनफाइनाइट आएगा दोनों से। हो गया? रुकना नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। बिना रुके बिना थके नॉन स्टॉप आगे बढ़ते रहो। 16th में बोला वो, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। अच्छा, इसका मतलब एमपीसी कितना है? 0.75। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़। बताओ यार, वही निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। जैसे मैंने अभी आपको 13 करके दिखाया वैसे ही है ये क्वेश्चन। एमपीसी की वैल्यू 0.75, के की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 आएगी के की वैल्यू। करके देख लो चाहे। और आंसर आएगा इसका, फर्स्ट का आंसर आएगा 4000। 4 की मल्टीप्लाई करोगे आप किस में? 1000 में। तो 4000 करोड़ आ जाएगा इसका आंसर। और 3000 आंसर आ जाएगा किसका? हाँ जी, डेल्टा सी की वैल्यू आ जाएगी 3000। बिकॉज वही एमपीसी के फॉर्मूले में रख दो। एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यू 0.75 है, डेल्टा सी अपने को निकालना है, डेल्टा वाई हम निकाल चुके हैं ऊपर अभी 4000। बड़ी भी इनकम का 75% खर्चे में लगाना है ना, तो 4000 का डायरेक्टली 75% कर लोगे तो भी कितना आएगा? 3000 आएगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4। बिकॉज इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है? 1000, तो 4 गुना हो गई। एमपीसी की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो ना। के की वैल्यू आप निकाल चुके हो इस बारी, 4 आ गई के की वैल्यू। और फॉर्मूला लगा दो, 1/k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के की जगह 4, 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू निकल जाएगी। एमपीसी की वैल्यू निकल जाएगी तो एमपीएस की निकाल लेंगे उससे, है ना। और एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इसने 1000 दिया हुआ है, एमपीएस की वैल्यू आपने निकाल ली, डेल्टा एस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एमपीसी के साथ रख दोगे उसे तो थर्ड वाले की वैल्यू निकल जाएगी, डेल्टा सी की वैल्यू, के की वैल्यू, और जो लास्ट वाला है वो सबसे शुरू में निकाल चुके हैं हम, 4। बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है। आई थिंक 0.75 तो इसका आंसर आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एमपीसी का
4 इसका आंसर आना चाहिए। और ये हो गया आपका 250 इसका आएगा आंसर, और 750 इसका आएगा। मुंह जबानी सॉल्व हो जाते हैं, अगर तुम्हें समझ में आए तो मुंह जबानी सॉल्व हो जाए। जिनका 17 तो जाए वो 18 करना। इनकम इंक्रीजेज बाय 10,000। 10 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 10 आ गई तो इसकी वैल्यू 0.9 आ जाएगी। करो भाई बच्चों। एटीन तो हो गया, दिखाइए। घर से छाप के लाया, समझ में आ गया तेरे को? जगह का तो कोई प्रकोप नहीं है। मतलब कभी ऐसा हो कि हम जगह चेंज कर दे फिर ना हो ये। कभी वहां पे कुछ ग्रेविटी ज्यादा आ रही हो। नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि वहां पे रेंज ज्यादा आ रही हो, कहीं कम रेंज वाली जगह बिठा दे तो वहां नहीं होंगे, वहां भी हो जाएंगे ना। 16 तो हटा दो ना स्क्रीन पे से। 19 करो भाई बच्चों, और थोड़ा ड्यू केयर के साथ करना। 19 बेस्ट वन है, बेस्ट एंड बेस्ट। थोड़ा इसको भी इज्जत देना। इसको केवल मोर की वजह से ये, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और इसको मैं भी नहीं कराऊंगा, एक बार तो जरूर आपसे ट्राई कराऊंगा, बिकॉज गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस मोर को इज्जत देनी है थोड़ी सी। आंसर नहीं बताऊंगा फिर तो बैठ दोगे तुम, फिर तो आ जाएगा समझ में, फिर तो जुगाड़ करके ले आओगे आंसर।
बताओ कितना है? MPC 0.67। और बताओ। हाँ जी। हेलो, K इज इक्वल टू, फाइनली तो MPC निकालनी है ना, 0.67 निकाला आपने, गलत है। सारे बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन थी हमें कि ये निकालेंगे, बाकी भी जो निकाल लेंगे वो भी 0.67 ही निकाल के देंगे। पूरा निकाल के दिखा दो, एक बारी कर दो। 0.67 निकाल रहे ना जो, बीच में मत रुकना ऐसे मेरे बोलने से, जो निकाल रहे निकालते रहो। फाइनली आंसर बताओ अपना क्या है, सही बताने के लिए तो है ना हम यहाँ पे। जो कर चुके हैं गलती वो फाइंड आउट करो कि कहाँ पे मिस्टेक है उनकी। त्यागी जी कितना आया? 0 पॉइंट कितना, यही 67? हाँ जी, 67 वाले कौन कौन है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, 1 2 3 4 5। बाकी कर रहे हैं अभी, करो। 1.67? अरे 0.67 लगा तूने तो, रेंज को भी क्रॉस कर दिया। के की वैल्यू कितना आ रही है? 3 मान ली। अच्छा। वो कह रहा है कि माननी क्या आएगी 3। देखते हैं, लेट्स सी। फिलहाल करके दिखाओ आप। यहीं पे करने हैं, कभी ऐसा सोचो बाद में करने हैं सारे क्वेश्चन। जंग जा रही है कि गिव अप कर चुके हो? जा रही है अभी तो। बस तो अब नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठाओगी, उठेगी भी नहीं। जैन साहब बस रहे हमारे। चलो हल्का सा हिंट दूं क्या आपको? एक तो होता है, जैसे यहाँ पे ही बता रहा हूं, एक तो होगा 3 टाइम्स, एक तो होगा 3 टाइम्स देन, एक चीज होती है 3 टाइम्स मोर देन दैट, एक होती है 3 टाइम्स देन। दोनों में फर्क समझने की कोशिश करो। नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन ये बोलता कि 3 टाइम्स देन, एक होता है 3 टाइम्स मोर देन दैट, और यहाँ पे देख लो क्या लिखा है। आई थिंक कुछ को समझ में तो आ जाना चाहिए। गूगल मत करना बेटा, कभी गूगल पे से देख के कर रहे हो। मैं तभी तो बोला था कि आंसर बता दूंगा तो पता ही पड़ जाएगा तुम्हें फिर, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन मारते तुम। And the answer is 0.75. It means the value of multiplier should be 4. How can you say that? How can you say that? उसने थोड़ा सा हल्का सा कुछ बोला जिस बच्चों को सुना होगा। मैं बताऊं? चलो जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अच्छा, क्वेश्चन की एग्जाम में वो खेल भी खेल सकता है आपके साथ, तो ध्यान रखना। मोर देन लिखा है खाली, है ना, या ऐसे लिखा है
कि नहीं, मैंने क्या बोला पहले भी, हाँ ऐसे लिखा है कि 3 टाइम्स देन लिखा है खाली, या 3 टाइम्स मोर देन लिखा है। पढ़ते हैं, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, किसी अर्थव्यवस्था में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सारे बच्चों को पता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होती है, इनकम बढ़ती है। अब वो बता रहा है कैसे बढ़ेगी, विच इज 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 3 टाइम्स मोर देन, 3 टाइम्स देन नहीं बोला है, 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ी है वो तो उतना तो हुआ ही है, उससे ज्यादा 3 टाइम्स और मतलब उतना तो हुआ ही है, उसके ऊपर कितना और हुआ है 3 टाइम्स। एक तो होता है कि 3 टाइम्स जितना ये है उसका 3 गुना हुआ है सिंपली, एक होता है जितना ये हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके ऊपर भी कितना हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है। ठीक है ना। जब भी ऐसा बोलेगा कि 3 टाइम्स मोर देन, तो इसका मतलब है कि इतना तो हुआ ही है, उसके ऊपर 3 टाइम और हुआ है। और जब ऐसे बोलेगा सिंपली कि 3 टाइम्स देन, मोर नहीं लिखेगा बीच में, तो इसका मतलब है सिंपली 3 गुना हुई है। चलो वो आपसे एमपीसी की वैल्यू पूछ रहा है, अभी करते हैं। 2 मिनट का काम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा था सॉल्यूशन। वेरी गुड, 19 कैलकुलेशन ऑफ, वेरी गुड, एमपीसी। ठीक है। अच्छा उसने क्या बोला, नहीं छींकने के बाद भी हो जाएगा कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई छींक दे तो होगा नहीं अभी। सुनो, उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में उतना और उसके ऊपर 3 गुना हो जाती है। सबसे पहले पकड़ो किसको, इन्वेस्टमेंट को। लेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अभी समझ में आ जाएगी, बस जैसे ही इस लाइन के बाद अगली लिखूंगा ना एकदम से क्लिक कर जाएगा सारे बच्चे, इतना सा था क्या। लेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स, दैट इज ये क्या था बच्चों, डेल्टा आई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अवधेश सर को जानते हो, अवधेश सर को जानते हो मैथमेटिक्स वालों को, बड़े किए उनके यहाँ पे हमने क्वेश्चन 8th क्लास में, हम उनके यहाँ पे पढ़ते थे। और इस तरीके के तुम अपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। जब भी मेरे को ATQ की याद आती है ना, तो तभी तभी मेरे को अवधेश सर की याद आती है, वो बड़ा अच्छे से सॉल्व कराते थे इनको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उसने क्वेश्चन में दिया है ना कि अगर इन्वेस्टमेंट एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बता के दिया है मेरे को कि जो डेल्टा वाई होगा ना वो x प्लस 3x होगा, नॉट ओनली 3x। और आप कैसे कर रहे थे इसको, 3x करके सिंपली, समझा क्या आपको, समझा क्या। और आपने अगर केवल इसे 3x किया है तो इससे मल्टीप्लायर की वैल्यू आपने 3 निकाल ली होगी, हाँ बोलो ना, जबकि आनी है 4। कितनी आनी है, क्योंकि उसने क्या बोला, द इंक्रीज इन इनकम इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपली उसने ये नहीं बोला कि 3 टाइम्स देन द, 3 टाइम्स मोर देन द बोला है। यस और नो, फाइनली हो गया यार। अकॉर्डिंगली k इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। डेल्टा y की वैल्यू कितना, x प्लस 3x अपॉन डेल्टा i की वैल्यू x। हाँ बोलो ना, अरे ऊपर x नहीं मानी क्या मैंने, ऊपर में कितना बन गया 4x, नीचे में x, x से x कैंसिल, फाइनली k की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही ट्रिक है बस, और बस अब तो एमपीसी निकाल दोगे। एमपीसी निकालना कोई इतनी बड़ी बात है, इसी में ही था जो कुछ था। नाउ एमपीसी सॉरी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, k की वैल्यू 4, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अच्छा 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, यस और नो। अरे क्या कर दिया मैंने, सही करा ना मैंने, बोल दो ना। अच्छा 1 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू एमपीसी, हाँ बोलो ना।
3/4 इज इक्वल टू MPC, 0.75 इज इक्वल टू MPC। Yes or no? फाइनल आंसर। था ना ठीक ठाक क्वेश्चन? पहले इतना ले लो, उसके बाद सेकंड पार्ट में ले लेना। आगे तो सोल्व भी करना है, उसमें क्या है, इतनी बड़ी बात है। अभी तो है टाइम, आज का टारगेट तो हो जाएगा पूरा। 25 तक है ना, कोशिश तो जारी है। हो गया क्या? 20th पे आओ। हाँ जी, हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो करो। अरे यार, वो से ले लेना उससे। इन एन इकोनॉमी विद एवरी इंक्रीज इन इनकम, कह रहे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, सॉरी किसी भी में नहीं, किसी एक में, एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ द राइज इन इनकम इज सेव्ड। ओ, मुझे नहीं आया समझ में क्या बोला इसमें, तुम्हें तो आ गया होगा। अरे तुम तो होशियार हो, बता दो। एमपीएस की वैल्यू कितना? 0.1। कह रहे कि जैसे इनकम बढ़ती है हमारी, 10% इसका सेव कर लेते हैं, यानी कि 0.1 क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं 1 रुपए के कंपैरिजन में, यानी कि एनपीएस कितना हो गया? 0.1। सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बोलो ना, बोल, अभी सही तो बोल रहे हो, बोलो। डेल्टा आई, ये क्या है? फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना। 120 करोड़ की टेक प्लेस इन द इकोनॉमी, 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। यार क्या बार बार ये निकलवा रहा है, चेंज इन इनकम, बोलो ना यार। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/m 0.10 आ जाएगी, 10 आ जाएगा, और ये 120 है, 1200 आ जाएगा। ये भी यार बताओ, कोई है क्या बात इतनी देर से? 1200 का 90% निकाल लो, 1080। हल, ये भी कोई बात है? और तूने कॉपी में छाप के तो नहीं ला रखे कभी? पन्ने खोल खोल के दिखा रहा होगा बस मेरे को। कभी पता पड़े अनंत के रजिस्टर में से छाप के लाया सारे, और बस जो उनसे भी क्वेश्चन आया ये लो। मतलब पता नहीं यकीन सा क्यों नहीं हो रहा कि इतनी रेंज कैसे आ रही। आया था परसों, चलो ठीक है। अरे हो गया क्या 20? करो चलो, जिनका हो गया वो 21st करो। 21st बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, एग्जाम में आना चाहिए। मतलब यार दिल से बुरा लगेगा अगर एग्जाम में नहीं आएगा ये। 21 तो नहीं हुआ, 22 हो जाएगा। बहुत आसान है यार। नहीं, ऐसे कोई ना, ऐसे कोई ना होता कि प्लस कर देंगे जस्ट। थोड़ा जो डेटा है ना 21st में, उसे टेबल में प्लेस कर लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। टेबल कौन से वाली? जब मैंने वर्किंग समझाई थी मल्टीप्लायर की आपको, तो टेबल बना के दिखाई थी आपको, उसमें मक्खन मलाई हो जाएगा क्वेश्चन।
कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करना जो हिडन है यहाँ पे, वो क्रैक कर लिया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या इतना लोड कौन देता है दिमाग पे? हमने कहाँ करे इतने क्वेश्चन? अदिति हो चुका है चैप्टर तुम्हारा, स्कूल में हो चुका है चैप्टर, ये हो गया? क्वेश्चन तो सॉल्व करे होंगे तुमने? है कौन करता है क्वेश्चन सॉल्व? मलिक साहब, जब भी ऐसा मन हो ना कि बस अब और नहीं सहन होता तो बता देना। नहीं नहीं, हम करा देंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आपके स्कूल में होती है ऐसी प्रेयर? कभी कभी? डेली होती है? तो यार तुम तो स्ट्रांग होने चाहिए इतने ज्यादा अंदर से, बिल्कुल। जब इतनी इतनी पॉजिटिव वाइब सुबह सुबह मिलती है। अलग अलग होती है। मैं भी तो कहूँ कि इतनी नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर क्यों है? मतलब इतनी स्ट्रांग प्रेयर होके भी तुम स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, पॉजिटिव वाइब नहीं ला रहे हो। कितने निगेटिव है आप। हाँ, 5वीं के बालक भी? अच्छा। हाँ तो फिर तो यही है। ईगो हर्ट होती है तुम्हारी? 5वीं के बच्चे के साथ खड़े होने में ईगो हर्ट होती है? नहीं, तुम ऐसा करना, 5वीं के बच्चों के साथ में खड़े कर देते हमें। हुआ क्या भाई बच्चों, 21st करा दूं? हाँ चलो देखते हैं। आई थिंक सो, इतना ही आएगा। इधर से तो हटा दूं, इसके बगल में सॉल्व कर दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 21। सुनो भाई बच्चों, थोड़ा देख लो, एग्जाम में आ जाएगा तो फ्री फंड के नंबर देके जाएगा, करना धरना कुछ है नहीं इसमें। जस्ट एक चीज क्या करनी है, क्रैक करनी है। इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 500 करोड़ increase the income by rupees 500 crores in the first round। कितना ही छीक लो, क्वेश्चन तो होगा। इससे पहले वाले में भी छीका था। यार कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसा इंतजाम हो जाए जो क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन तो होके रहेगा, ठीक है ना? इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 500 करोड़ इंक्रीजेस द इनकम बाय रुपीज 500 करोड़ इन द फर्स्ट राउंड, क्या बोला इसने? सॉल्यूशन नंबर 21। कह रहे शुरुआत में अगर 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है तो 500 करोड़ से 500 करोड़ की ही क्या जनरेट होती है? सारे बच्चों को पता है कि शुरुआत में हम जितना खर्चा करेंगे कम से कम उतना तो क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, बिकॉज एक इंसान का खर्चा दूसरे की। चलो, उसने बोला डेल्टा आई कितना है, 500 करोड़। तो डेल्टा आई से कितना जनरेट हो रहा है, डेल्टा वाई 500 करोड़। और ऐसा कब हो रहा है बच्चों, फर्स्ट राउंड में हो रहा है। कब हो रहा है? यहाँ पे राउंड भी लिख लेते हैं, ये है फर्स्ट, ठीक है। अच्छा आगे पढ़े क्या? आगे बोल रहा है ऑफ द मल्टीप्लायर प्रोसेस, फिर आगे बोला है इसने
बाय ₹450 करोड़ इन द सेकेंड राउंड। दूसरे राउंड में इनकम कितने से बढ़ जाती है? 450 करोड़ से। और फिर बोला इसने बाय ₹405 करोड़ इन द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में इनकम कितने से इंक्रीज हो जाती है? 405 करोड़ से, एंड सो ऑन। और फिर ये आगे इसने एक ट्रेंड बना के दे दिया आपको, और आगे बोला कि आगे बस ये ऐसे चलता जाएगा। डिटरमाइन द टोटल इंक्रीज इन इनकम। आपको क्या निकालना है? डेल्टा वाई निकालना है। क्या निकालना है? चलो सेकंड राउंड के लिए क्या बोला उसने? जो डेल्टा वाई है वो कितना हो जाएगा? 450। और थर्ड राउंड में 405। चलो इसने तो ये दिया क्वेश्चन में। अच्छा, जब डेल्टा वाई होता है, पहले डेल्टा आई हुआ, उसकी वजह से 500 का क्या हुआ? डेल्टा वाई हुआ। जब हमारी इनकम बढ़ी है फर्स्ट राउंड में 500 करोड़ से, तो इनकम बढ़ी है तो क्या भी करेंगे हम? खर्चा भी करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, अब उसने बोला अगले राउंड में हमारी जो इनकम बढ़ी है वो 450 करोड़ से बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमने खर्चा कितने का ही किया होगा? वेरी गुड। आपको पता है डेल्टा वाई के होने से डेल्टा सी होता है। क्या होता है? डेल्टा सी। तो यहाँ पे बच्चों ये ऐसे चलता ना, यहाँ पे आकर के यहाँ पे ऐसे आता है, फेस और नो। तो इसका मतलब ये 450 यहीं से तो आया होगा। 500 की हमारी इनकम बढ़ी है, 500 में से 450 को खर्चा किया होगा, तभी तो अगले अगले राउंड में क्या हुई है? 450 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। अच्छा, जब डेल्टा सी कितना हो गया बच्चों? 450 हो गया, तो डेल्टा एस भी निकाल सकते हो आप। वो कितना रहेगा? 50। अच्छा, जब हमारी 450 करोड़ से इनकम बढ़ गई सेकंड राउंड में, और थर्ड राउंड में कितनी बढ़ी? 405 करोड़। तो इसका मतलब जो सेकंड राउंड में खर्चा हुआ होगा 450 की इनकम बढ़ने से, उसमें से कितने का हुआ होगा? और वही 405 का खर्चा यहाँ पे आया होगा। यस और नो? और इसने बोला ये ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। इधर पे सेविंग कितनी आ गई? 45। आप एक ट्रेंड निकाल सकते हो, यहां से निकल भी गया होगा बहुत सारे बच्चों का ट्रेंड। आप अगर यहाँ पे विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बच्चों अपनी इंक्रीज्ड इनकम का 90% पोर्शन हम खर्च कर रहे हैं, और 10% पोर्शन हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। यस और नो? कैसे पता लगाएंगे? ये देखो, इस सेट को देखो या फिर इस वाले सेट को देखो। एमपीसी और एमपीएस निकाल सकते हैं। जैसे ही एमपीसी और एमपीएस निकल जाएगा हमारा, कोई भी एक निकल जाए, हम तो दोनों से ही निकाल सकते हैं, हमें लेकिन निकालने की एक कोई निकाल के दिखा दो, जरूरत उतना ही है, फालतू की जरूरत नहीं है। जैसे एमपीएस निकाल दिया हमने, वैसे क्या आ जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे के की वैल्यू आ गई, डेल्टा आई उसने दिया है, के की वैल्यू आपको आ गई, डेल्टा वाई उसने पूछा है, आ जाएगा 5000 आएगा इसका आंसर। अभी बताते हैं। एमपीएस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एमपीएस। एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन, पहले टेबल फिल करनी पड़ेगी। डेल्टा एस की वैल्यू 50, ये फर्स्ट राउंड में यहाँ पे लिख लेना, फर्स्ट राउंड, क्योंकि ट्रेंड भी तो सेट दिखाना है ना हमें कि सेम लेवल से चल रहा है वो। और इनकम कितने से इंक्रीज हुई थी बच्चों? पहले वाले में 500 से। कितने से हुई थी? 500 से। तो कितना आ गया ये? 0.1। सेकेंड राउंड में निकालते हैं एमपीएस। आप चाहे तो एमपीएससी से भी करके दिखा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड राउंड में एमपीएस निकालते हैं। इनकम कितने से बढ़ी? 450 से। सेविंग कितना हुई? 45। तो 45 डिवाइड बाय 450, अगेन कितना आ गया? 0.1, एंड सो ऑन। ठीक है। सो टेबल को जब फिल करोगे ना, ऊपर वाली जो टेबल है उसके वर्किंग नोट बना के दिखाने हैं कि वो टेबल कैसे कैसे फिल करी तुमने, किसके बेसिस पे फिल करी, डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकाली, और डेल्टा सी की वैल्यू कैसे निकाली, उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी। डेल्टा सी की रीजनिंग तो देनी पड़ेगी आपको, वो एक लाइन लिख करके कि जो अगले राउंड में जो क्या हुई है, इनकम जनरेट हुई है, वो पिछले राउंड में क्या रहा होगा? खर्चा रहा होगा। समझ में आ रही है? ऐसे लाइन लिखनी है। डेल्टा एस के लिए क्या रीजनिंग दोगे कि डेल्टा एस कैसे निकालोगे आप? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी करके, और देन फिर ये कार्यक्रम चलेगा जो मैंने करके दिखाया। बस ये एमपीएस की वैल्यू 0.1 यहाँ पे आ गई, क्योंकि आगे इसने बोला ऐसे ही चलता रहेगा ये कार्यक्रम। ठीक है। फाइनली नाउ के की वैल्यू निकाल लो।
K इज इक्वल टू वॉट 1/MPS 1/0.1 दैट इज इक्वल टू 10। yes or no? अगेन डेल्टा वाई निकालना है ना हमें, तो K इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K की वैल्यू अभी निकाली हमने 10, डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू उसने दी हुई हमें कितनी 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी ना, बस 10 गुना हो गई। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5000 करोड़ आंसर। टेबल पे दिखाऊं क्या? दो पार्ट में ले लो, चलो इसे एक कितना ले आ जाने दो अभी। हो गया? हो गया भाई बच्चों, नेक्स्ट करें क्या? 20 सेकेंड, अरे छपरी 20 सेकेंड। As a result of an increase in investment, national income rises by ₹600 करोड़। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से नेशनल इनकम कितने करोड़ से बढ़ गई 600 करोड़ से, यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू दी है इस बारी। किसकी वैल्यू दी है? डेल्टा वाई की। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.75, अगर एमपीसी की वैल्यू कितना है 0.75 है, तो आपको डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी है। अरे कितना आएगा? वो उसकी वैल्यू बनेगी 0.25, 150 आ जाएगा 150। हमारी बाई कट रही थी, अंदर जगह नहीं रहती क्या? बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो वो भी नहीं आ रहा ना, कृष्णा भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा जो पहले बच्चे आते हैं तो इस तरीके से लगाया करो कि जो बाद में जगह बच जाएगी। घर ले जाओ। हाँ भैया, मकान मालिक अपने आप निपटेंगे। चलो 20 सेकंड हो गया क्या भाई बच्चों? कितना आंसर आया इसका? 150 आएगा, 150 आएगा। 23rd करो, 24th करो। बहुत नहीं कर लिए, ये काम कल तक होना था। ये स्पीड सही है। अरे वो क्या है ना, पहले दिन में बच्चों को 25 बोल दो और और पता तो मुझे है कि कितने दिन में कितने कराने हैं, और जब वही वही काम 2 दिन में होता है, लगता है हमारी बात मानी गई। वो है ना कि हाँ, कि टेस्ट आसान दूंगा बोल के न्यूमेरिकल भर दिए सारे, उस बात की खुशी है। एक्चुअल में जितने कल किए थे ना उतने ही कराने थे। अरे ज्यादा का टारगेट देते हैं ना, बच्चों को लगता है हमारी बात मान गई, ठीक है ना।
अब मैं पहले बोलूं 10 क्वेश्चन, बच्चे ना 4 पे, अरे भैया अब तो गए, हाथ दुख गया, दिमाग साथ नहीं दे रहा, वैसा कुछ। 23rd करो भाई बच्चों। 22nd तो हो गया ना। 23rd है, एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 crore इंक्रीजेस द इनकम बाय रुपीज। अच्छा क्वेश्चन आगे ये पूछा हमने, इज इट ट्रू और फॉल्स? ए बता दो ना। वाई फॉल्स? बिकॉज कम से कम जितनी क्या होएगी, इन्वेस्टमेंट होएगी, कम से कम उतनी तो क्या होएगी, इनकम जनरेट होएगी, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। और ये तो नालायक ने ही बोला 500 करोड़ तो हमने इन्वेस्टमेंट की है, इनकम 300 ही है, तो 200 कहाँ गए? ना ना ए ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। सुनो, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप बोल सकते हो क्या कि बिकॉज मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या होती है, 1 होती है, एटलीस्ट जितना, इसका मतलब है जितना हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की है, कम से कम फर्स्ट राउंड में उतनी तो इनकम जनरेट होगी, उससे कम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे उससे कम हुई है, दैट्स व्हाई ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, 24th करो। अरे कैलकुलेट सेविंग, जिंदगी में बताओ इससे बुरा क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। सेविंग निकालने का बताओ। अब सेविंग निकालें हम 24th में, कैसे निकालेंगे? एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अरे इनकम में से कंजप्शन घटा दो तो सेविंग आ जाएगी। एडी निकालना है, एडी कैसे निकालेंगे? उसने ऊपर दिया है, इन्वेस्टमेंट दी है 100 करोड़ की, सी प्लस आई, है जान दो। एस बताओ, इसका बुरा, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू वाई, या सी प्लस एस भी करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। एंड डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल, और आपको क्या निकालना है बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इफ इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड एट ₹100 करोड़, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बताना, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एडी इज इक्वल टू एएफ। इस टेबल में एडी भी है, एएस भी है, जहां पे भी दोनों इक्वल आ रही है वही इक्विलिब्रियम लेवल है। 300 पे आ जाएगा। वेरी गुड, करके दिखाओ सारे बच्चे, करो अभी। नमन भैया कैसी बात कर रहे हो, हम तो कर ही रहे हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ बच्चों ये तो बात है, ये जल्दी करो भाई बच्चों, टारगेट हिट करना है आज 25 तक, 25 तक। हाँ 24th, अरे कर रहे हो क्या भाई? 24th हो गया, नहीं हुआ यार? क्या क्या निकालना है, सेविंग निकालनी है। सेविंग कैसे निकलेगी, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, कंजप्शन दिया है, इनकम दिया है, तो सेविंग आ जाएगी।
एडी निकालना है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी यहाँ पे, आई इसने ऊपर दे दिया 100 करोड़। अरे वो इंग्लिश में दिया ना, इंग्लिश में वो तो ऑटोनोमस ही रहती है आई तो, और वैसे ही बोला उसने फिक्स है वो 100 हर एक लेवल पे, तो एडी आ जाएगी। फिर क्या बोला, ए एस इज इक्वल टू क्या होता है, वाई, तो वो 0 100 200 300 400 500 वैसे आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम निकालना है जहाँ पे एडी इज इक्वल टू एस होगा। हाँ, कहाँ पे आया एडी इज इक्वल टू एस, कौन से इनकम लेवल पे, 300 पे आएगा। किस पे आएगा, करो जल्दी से सॉल्व। 23वें की एक्सप्लेनेशन ये है, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 and in this case the value of multiplier is less than 1, that's why this data is incorrect, this question is incorrect or false। भाई यार बच्चों, यार 24 में इतना टाइम नहीं लगना था यार, मतलब 1 मिनट का तो समय लगना भी नहीं है उसमें। हो गया ना, हटा दो स्क्रीन से 24, 25th करो भाई बच्चों। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अगले 2 मिनट का समय आपके पास है, बहुत तेजी स्पीड के साथ करो, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। हाँ टाइम भी हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट का ही समय है बस। एडी और एस निकालना है, अरे यार कितना गंदा क्वेश्चन है, एडी और एस निकालना है। एडी कैसे निकालेंगे, सी प्लस आई, आई की वैल्यू देखो ऊपर दी है 40, सी दिया हुआ है, आई की वैल्यू तो हर जगह 40 होगी। अरे उसे भी लिख लेना, गरीब को भी बीच में टेबल बना करके, मतलब कॉलम बना करके उसको भी एक हिस्सा अलॉट कर देना, ठीक है ना। तो सी प्लस आई हो जाएगा, ए एस निकालना है, ए एस इज इक्वल टू वाई, अरे ऊपर ही तो किया है अभी, जैसे ऊपर किया है। आगे, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम विल द इकोनॉमी बी एट इक्विलिब्रियम, पता पड़ जाएगा, जहां पे एडी इज इक्वल टू क्या होगा, एएस होगा, वो इनकम लेवल क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। कितने पे आ रहा है, बता सकते हो कितने पे आएगा, 500 पे आएगा, बिकॉज इसमें 40 जुड़ जाएंगे ना, तो ये एडी हो जाएगा और ये एएस होगा, ठीक है ना। तो 500 500 मतलब 500 पे आ जाएगा। तीसरे का आंसर, सॉरी दूसरे का आंसर है 500। स्टेट द लेवल ऑफ इनकम वेयर टोटल सेविंग इज नेगेटिव, हाँ तो बता देंगे, उस टेबल में से बता देंगे हम, या सेविंग निकाल दोगे ना, तो शुरू में ही होगा, यहाँ पे होगा ना, हाँ 200 पे होगा। इनकम का लेवल बताना है, जहाँ पे सेविंग नेगेटिव होगी तो 200 पे आ जाएगी। आर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हाँ इक्विलिब्रियम पे टेबल में निकाल लो तुम, एस इज इक्वल टू आई, एस की भी पूरी कॉलम बना लेना उसमें, ठीक है। कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस व्हेन द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 400 करोड़ टू 500 करोड़, 400 से 500 पे आ जाओ, सॉरी 400 से 500 पे, इधर 300, हाँ वो सीधा फ्लाईओवर बना दिया, 380 408, तो कितना हो गया ये, 100 का ऊपर आया 80, 0.8 तो क्या आ जाएगी एमपीसी, 0.2 आ जाएगी एमपीएस। व्हाट विल बी द एडी एट द इनकम लेवल ऑफ 300, 300 पे कितना आएगा, 340 आएगा आई थिंक, 300 पे एडी 340 आएगा ना, 340। बताओ यार, ये पिद्दी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन आएगा कितने में, 4 नंबर में, इसमें एक आध पार्ट हटा करके 4 नंबर में पूछेगा, और कुछ नहीं है, बताओ ये है क्या, कुछ है कि। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ है ना, और ये राज का स्टेटस, और फिर कल मिलेंगे, ठीक है, कल 26 के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।